आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह। मेरा नाम शासिल लुइस है और एक बार फिर से जो है वो मैं अपनी ऐसे की किताब की जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करने लगी हूँ। अगर आपने मेरे पिछले मैसेजेस जो हैं वो या ऑडियोज या वीडियोस जो हैं वो नहीं देखी नहीं सुनी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले उन्हें सुने, ताकि आप जान सकें कि पूरी कहानी जो है वो क्या है और हम जो है वो किसके बारे में जो है वो स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों को जो जब बात करती हूँ तो मैं यही बात करती हूँ कि बाइबल की जो स्टडी जो है, मुताला जो होता है वो हमेशा गहराई में होता है। सो मैं आपके साथ चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी जो है वो मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ ताकि आप जो है वो तमाम बातों को जो है शुरू से आखिर तक जो है वो कनेक्ट कर सकें, देख सकें कि कैसे जो है वो यू नो के सबक और सियाक में रहकर जो है वो तमाम बातों को, कलाम की बातों को जो है वो जान सकें। और पिछला जो बाब जो था, सातवां बाब, उसके आखिर में जो था हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बादशाह ने जो था, अक्सुरस बादशाह ने हमान को जो था वो उसी सूली पर जिस पर मुर्दकी को चढ़ाया जाना था, चढ़ाए जाने का प्लान था, बादशाह ने जो था उस पर हमान को चढ़ा दिया था। और कलाम मुकद्दस में जो है वो ज़बूर 7वें बाब की 14 से 16 आयात में जो है शरीर इंसान के लिए जो है वो ऐसे लिखा हुआ है, देखो इसे बदी का दर्द ज़ह लगा है, बल्कि वो शरारत से बारदार हुआ और उससे झूठ पैदा हुआ। उसने घड़ा खोदकर उसे गहरा किया और उस खंदक में जो उसने बनाई थी खुद गिरा। उसकी शरारत उल्टी उसी के सर पर आएगी, इसका जुल्म उसी की खोपड़ी पर नाज़िल होगा। और इमसाल 21:15 में लिखा हुआ है, इंसाफ करने में सादक की शादमानी है, लेकिन बद करदारों की हलाकत। सो हमान के जितने जितने भी जो थे, चूंकि उसने जो धोखाबाजी से काम किया था, तो खुदावंद ने अपने लोगों के साथ जो था वो इंसाफ किया। और जो उसने जो जो प्लान जो था वो दूसरों के खिलाफ बनाया था, वो उसमें उल्टा खुद ही जो था वो गिर पड़ा। उसने मुर्दकी के लिए सूली खड़ी की थी, मगर उसी सूली पर जो था वो उसको चढ़ा दिया गया। सो अभी हम उन्हीं दिनों की बात ही को पढ़ रहे हैं। एस्तर का जो 7वां बाब था, उसके आखिर में हमने ये पढ़ा था कि हमान को सूली पर चढ़ाया गया, और 8वें बाब के पहली आयत से जो है ऐसे लिखा हुआ है, उसी दिन अक्सुरस बादशाह ने यहूदियों के दुश्मन हमान का घर एस्तर मलका को बख्शा और मुर्तकी बादशाह के सामने आया, क्योंकि एस्तर ने बता दिया था कि उसका रिश्ता उससे क्या था, उससे क्या रिश्ता था। यू नो हमने शुरू में जो था वो ये पढ़ा था कि मुर्तकी ने जो था वो एस्तर को बताया था, कहा था, तनकीद की थी कि वो जो है वो किसी को जो है ना अपनी कौम के बारे में बताए और ना ही किसी को जो है वो अपने खानदान के बारे में बताए। और एस्तर ने जो था वो वैसा ही किया था। और फिर जब मुर्तकी ने जो था वो एस्तर को ये कहा कि वो जाकर अपने लोगों की जो फरियाद जो है वो बादशाह के सामने जाकर पेश करे, तो उस वक़्त भी जो था एस्तर ने जो था वो मुर्तकी की बात सुनी और उसने जो था वो वैसा ही करने की कि उसने बादशाह के सामने जो था अपनी कौम के बारे में बताया। और फिर आखिर में हमान को जब सूली पर चढ़ा दिया गया तो उसने अपने खानदान के बारे में बादशाह को बताया। और बादशाह ने जो था अपनी अंगूठी जो उसने हमान से ली थी उतार कर मुर्तकी को दी। क्योंकि बादशाह को पिछली रात से जो था वो सब यही नजर आ रहा था कि मेरे साथ जो है, मेरे खैर ख्वाहों में जो है वो मेरी मलका और उसका खानदान है। सो बादशाह ने जो था मुर्दकी को के इज्जत बख्शी थी, मगर अब जो है वो उसने जो अख्तियार जो था वो हमान से लेकर जो अख्तियार बादशाह ने हमान को जो दिया था उसको उससे लेकर
जो अंगूठी अख्तियार को जाहिर करती है, तो उसने वो अंगूठी लेकर जो है वो मुर्तकी को दे दी। और गो के बादशाह ने जो था हमान का घर आसिम मरका को बख्शा था, मगर उसका जो अख्तियार जो था वो उसका जो मुख्तार जो था, मालिक जो था, सॉरी, वो एस्तर ने जो था वो मुर्दकी को दे दिया। और फिर आगे हम पढ़ते हैं तीसरी आयत से। और एस्तर ने फिर बादशाह के हुजूर अर्ज की और उसके कदमों पर गिरी और आंसू बहा बहा कर उसकी मिन्नत की कि हमान अजाजी की बदख्वाही और साजिश को जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ की थी बातिल कर दे। अब देखें कि बार बार हमें जो है वो हमान अजाजी का नाम जो है वो सुनने को मिलता है। हालांकि काफी दफा जो है वो हमने हमान 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 पढ़ा है, मगर ये इन बातों को दिखा रहा है कि वो एस्तर जो है वो भी जानती है कि हमान जो है वो अजाजी है, यानी कि अमलीक है। और वो उसकी बदख्वाही और साजिश को जो कि उसने यहूदियों के खिलाफ की थी बातिल करवाना चाहती थी। आगे चौथी आयत में लिखा हुआ है, तब बादशाह ने एस्तर की तरफ सुनहला आसा बढ़ाया, सो एस्तर बादशाह के हुजूर उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि अगर बादशाह को मंजूर हो और मैं उसकी नज़र में मकबूल हूँ और ये बात बादशाह को मुनासिब मालूम हो और मैं उसकी निगाह में प्यारी हूँ, तो उन फरमानों को मनसूख करने को लिखा जाए जिनको अजाजी हमदाता के बेटे हमान ने उन सब यहूदियों को हलाक करने के लिए जो बादशाह के सब सूबों में बसते हैं तजवीज़ किया था। हम पहले पढ़ते हैं कि एस्तर ने जो था वो बादशाह को ये कहा कि अगर बादशाह को मंजूर हो और मैं उसकी नज़र में मकबूल हूँ और बादशाह को मुनासिब मालूम हो और मैं उसकी निगाह में प्यारी हूँ, तो इन फरमानों को मनसूख करने को लिखा जाए। सो एस्तर जो थी वो किसी किस्म की और बात को नहीं अभी भी कर रही। वो अभी भी जो है वो इस बात पर फोकस किए हुए है, क्योंकि बेशक हमान को तो फांसी पे चढ़ा दिया गया था, लेकिन असल मुसीबत जो थी वो अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उनको असल मुसीबत को डील करना था। और वो मुसीबत क्या थी कि जो फरमान जो था वो बादशाह की तरफ से जारी हुआ था और लोगों के हाथ में जो था वो इस फरमान की जो थी वो नकल थी कि यहूदियों के खिलाफ जो है वो उठ खड़े हों और वो यहूदियों को जो है वो हलाक कर डालें। सो जितने भी यहूदियों के दुश्मन होंगे वो उनके पास जो था वो इस बात का अख्तियार हासिल था कि वो उनको जो है वो अभी भी हलाक करें। तो एस्तर जो है वो बेसिकली बादशाह को यही कह रही है कि मैं इस बला को जो मेरी कौम पर नाजिल होगी क्यों कर देख सकती हूँ, या कैसे मैं अपने रिश्तेदारों की हिलाकत देख सकती हूँ। और कोई भी जो है वो कौन है जो कि चाहता है कि उसकी कौम पर जो है वो किसी किस्म की मुसीबत नाजिल हो या अपने रिश्तेदारों को जो है वो मरता हुआ देखे। और एक्सक्यूज मी, लिखा हुआ है, तब एक सूरज बादशाह ने एस्तर मलका और मुर्दकी यहूदी से कहा। तो यहाँ पर जो है वो खास यहूदी का लफ्ज जो है वो मुर्दकी के लिए इस्तेमाल हुआ है कि देख मैंने हमान का घर आस्तर को बख्शा और उसे उन्होंने सूली पर टांग दिया। तो हमान को तो बादशाह जो है वो सूली पर टांग चुका हुआ है, लेकिन इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ चलाया। सो लिखा है आगे कि बादशाह ने उनसे जो था वो ये कहा 8वीं आयत में, तुम भी बादशाह के नाम से यहूदियों को जैसे चाहते हो लिखो और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर करो, क्योंकि जो नविश्ता बादशाह के नाम से लिखा जाता है और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर की जाती है उसे कोई मनसूख नहीं कर सकता। बादशाह को अख्तियार तो था, मगर इस किस्म का जो एक जो रोल जो है, हम जानते हैं कि खुदावन के बारे में हमें इल्म है कि खुदावन ने जो कह दिया हुआ है वो कह दिया हुआ है। खुदावन जो है उसको जो है वो नहीं बदलते हैं। सो बादशाह जो है वो एक तरह से जो है वो ये कह रहा है कि मैंने जो कह दिया हुआ है वो कह दिया हुआ है, बाकी जो है वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम जो वो कैसे आगे जो यहूदियों के साथ जो तुम जो यहूद चाहते हो कि यहूदियों को लिखना चाहते हो, तुम वैसा कर सकते हो।
और मेरे ज़हन में जो था वो बार-बार यही बात आ रही थी कि आखिर क्यों बादशाह जो है वो अ, ऐसा उसने फरमान जारी किया था, अगर वो चाहता तो उसको बातिल कर सकता था। और फिर सेंस बनती है कि हाँ, कि बादशाह ने फरमान तो जारी कर दिया, सो उसको जो है वो बातिल करना जो है वो मुश्किल है। मगर जो ज़्यादा सेंस बनती है वो ये बनती है, एक्सक्यूज़ मी, कि यहूदियों के जो दुश्मन जो हैं, बेशक हमान को जो है वो सूली पर चढ़ा दिया गया हुआ है, मगर ये है कि जो यहूदियों के जो दुश्मन जो हैं वो तो अभी भी जिंदा है। बहुत से हमान की माने जो है बहुत से लोग जो हैं वो जैसे कि मैंने पहले भी बयान किया था कि आज भी जो है यहूदियों की तादाद जो है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। क्यों? क्योंकि यहूदियों के जो दुश्मन जो हैं वो हमेशा से यही चाहते आए हैं कि यहूदियों को जो है वो खत्म कर दिया जाए। सो बादशाह ने जो जो तजवीज पेश की थी वो मुझे ऐसे लगता है कि वो खुदावंद ने जो था वो अपने लोगों के लिए ज्यादा बेहतर समझी थी कि बादशाह ने खुदावंद ने ये नहीं सोचा कि नहीं कि अच्छा कभी के हुक्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ बातिल हो जाए, खत्म हो जाएगा, मगर यहूदियों के दुश्मन जो हैं वो तो फिर भी रहेंगे। सो वो अगर अभी इस वाली चीज से नहीं तो हो सकता है कि आगे कल को जो है वो किसी और चीज को जो है वो लेकर जो है वो यहूदियों को नेस्त नाबूद करने की सोचे। सो हमें लिखा हुआ मिलता है। सो उसी वक़्त तीसरे महीने यानी सिवान महीने की 23वीं तारीख को बादशाह के मुंशी तलब किए गए और जो कुछ मुर्दकी ने हिंदुस्तान से कोश तक 127 सूबों के यहूदियों और नवाबों और हाकिमों और सूबों के अमीरों को हुक्म दिया, वो सब हर सूबे को उसी की हरूफ और हर कौम को उसी की जुबान और यहूदियों को उनके हरूफ और उनकी जुबान के मुताबिक लिखा गया। उसने अक्सुरस बादशाह के नाम से खत लिखे और बादशाह की अंगूठी से उन पर मोहर की और उनको सवार सरकारों के हाथ रवाना किया जो उम्दा नस्ल के तेज रफ्तार शाही घोड़ों पर सवार थे। सो मुर्दकी ने जो था वो सेवान के महीने में जो था इस बात का फैसला किया, इस बात का जो था वो कि अच्छा कि क्या किया जाए, यहूदियों का जो दुश्मन जो है उनके साथ क्या किया जा सकता है। सो उसने जो था वो उन तमाम बातों को जो था वो लिखा और फिर आगे जो है जाहिर बात है कि हू बहू जो हुक्म जो है वो दूसरे जुबानों में भी लिखा जाएगा और लिखा गया। और फिर आगे जो था चूंकि उस जमाने में जो था दूर दराज के इलाकों तक जो था वो खत को पहुंचाने में जो था वो वक्त लग जाता था, तो वक्त चाहिए था। सो तीसरा महीना शुरू हो गया वह अबरानी कैलेंडर का। और उनको जो था वो जल्दी करनी थी और उनकी जो थी वो कोशिश जो थी वो यही थी कि अदार के महीने से पहले पहले जो है तमाम के तमाम सूबों में जो है वो इस बात के जो है खबर फैल दी जाए ताकि यहूदी लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए जो है मुकाबले पर अड़ जाएं, क्योंकि यही जो बात जो थी वो खत में लिखी गई। सो पहले जो था वो ये था कि यहूदियों पर हमला किया जाए, उनको खत्म कर डाला जाए, मगर वो जो है वो आगे जो है अपनी जान बचाने के लिए जो है मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनको जो था सिर्फ और सिर्फ बादशाह के फरमान के मुताबिक जो था वो अपनी हलाकत को जो था वो फेस करना था। मगर अब जो है हुक्म जो है वो ये जारी हुआ है कि यहूदी जो है वो अपनी जान बचाने के लिए जो है वो मुकाबल पर अड़ जाएं और उस कौम और उस 11वीं आयत से पढ़ूंगी, इनमें बादशाह ने
यहूदियों को जो हर शहर में थे इजाजत दी कि इकट्ठे होकर अपनी जान बचाने के लिए मुकाबला पर अड़ जाएं और उस कौम और उस सूबे की सारी फौज को जो उन पर और उनके छोटे बच्चों और बीवियों पर हमलावर हो हलाक और कत्ल करें और नेस्त तो नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें। कुछ ऐसा ही जो था वो यहूदियों के दुश्मन जो थे वो यहूदियों के लिए चाहते थे, मगर पहले जो था यहूदी जो थे वो उनके अपने बचाव के लिए जो था वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हलाक होता हुआ देख सकते थे। मगर अब जो है बादशाह ने ये कहा है कि नहीं, कि आप जो है वो अपने मुकाबले के लिए जो है जो कोई आपको हलाक करने के लिए आए आप उठ खड़े हो। और अम, अ, मैं क्या कहना चाह रही थी कि यहूदियों के पास जो थी पहले जो था वो किसी किस्म की कुव्वत नहीं थी, किसी किस्म का अख्तियार नहीं दिया गया था कि वो जो है वो हथियारों को उठाते, मगर अब जो है वो उनको हथियारों को उठाने की इजाजत मिल गई थी। और आगे जो है वो 13वीं आयत में जो है सॉरी 12वीं आयत से पढ़ूंगी। यकसूरस बादशाह के सब सूबों में 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को एक ही दिन में हो, कि सिर्फ उसी दिन जो है ये चीजें जो है वो की जा सकें, उससे अगले दिन नहीं, उससे पहले नहीं। इस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबे में किया जाए ताकि यहूदी उस दिन अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम लेने को तैयार रहें। सो वो हर कार्य जो तेज रफ्तार शाही घोड़ों पर सवार थे रवाना हुए और बादशाह के हुक्म की वजह से तेज निकल चले गए और वो फरमान कसरे सोसन में दिया गया और मुर्दकी बादशाह के हजूर से आसमानी और सफेद रंग का शहाना लबास और सोने का एक बड़ा ताज और कतान और अरगवानी खल्लत पहने निकला और सोशन शहर ने नारा मारा और खुशी मनाई। यहूदियों को रौनक और खुशी और शादमानी और इज्जत हासिल हुई और हर सुबह और हर शहर में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और उसका फरमान पहुंचा यहूदियों को खुरमी और शादमानी और ईद और खुशी का दिन नसीब हुआ। और उस मुल्क के लोगों में से बथेरे यहूदी हो गए क्योंकि यहूदियों का खौफ उन पर छा गया था। हैरानगी की बात है कि यहूदी कौम जो कि हमेशा से ही थोड़ी रही है और अभी भी जो था वो 127 सूबों में जो था वो हमने पहले पढ़ा था कि उनके दरमियान दरमियान में परागंदा और फैली हुई थी, वो तो इकट्ठे भी नहीं थे, मगर फिर भी जो था उनका खौफ जो था वो लोगों में फैल गया। क्योंकि उनको जो था इस बात का इल्म हुआ कि पहले जो था यहूदी जो थे वो उनके मुकाबला नहीं कर सकते थे, मगर अब जो है यहूदी जो है वो अपने आप का मुकाबला करने के लिए जो है वो हथियार उठा सकते हैं। और आसमानी और सफेद रंग का शहाना लबास और सोने का एक बड़ा ताज और कतानी और रकवानी खिल्लत पहने मुर्दकी जो था वो बादशाह के हजूर से निकला था। सो अगर आप इन रंगों को देखें तो ये जो रंग जो है वो आपको जो है अगर आप मेरे साथ खरूज की किताब का मुताला कर रहे हैं तो आपको ये जो रंगों का जो इस्तेमाल जो है वो आपको मिशकान यानी कि खैमा इज्तमा की तामीर के लिए जो है जिन रंगों का इंतखाब जो था वो खुदावंद ने किया था, आपको ये रंग जो है वो नजर आएंगे कि ये उन्हीं रंगों में से हैं। और चार चीजें जो हैं वो यहूदियों को नसीब हुई। 16वीं आयत में मेरे साथ देखें, यहूदियों को रौनक और खुशी और शादमानी और इज्जत हासिल हुई। और फिर आगे लिखा हुआ है और हर सुबह और हर शहर में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और उसका फरमान पहुंचा यहूदियों को खुरमी और शादमानी और ईद और खुशी का दिन नसीब हुआ। सो चार चीजें जो हैं वो यहूदियों को जो है वो नसीब हुई। रौनक जो है वो मुझे वो ये था कि रौनक से क्या मुराद है, और रौनक से मुराद जो है वो रोशनी है कि यहूदियों को जो था
वो इस दिन जो था वो खुदावंद ने जो है वो रोशनी बख्शी है, यू नो जो और जो है वो खुदाबंद का जो कलाम जो है वो हमारे लिए जो है वो नूर है। और यही रोशनी जो थी वो फिर दोबारा से जो था वो खुदावंद ने उनको बख्शी। क्योंकि यहूदियों की जो तालीम है, रबियों की जो तालीम है, उसके मुताबिक ये था कि हमान ने जो था वो यहूदियों पर जो था वो सख्ती करना चाहिए और उन पर पाबंदी लगाना चाहिए कि वो जो है वो अपनी जो रस्म और रिवाज जो है उनको जो है वो नहीं मना सकते। और हम लोगों ने जो था वो शुरू में भी पढ़ा था कि हमान जो था वो यहूदी कौम के लिए कह रहा है कि उनके जो दस्तूर जो है वो नराले हैं, हर एक से अलग है। तो वो उन तमाम बातों को जो था वो खत्म करना चाह रहा था। और खुदावन ने जो था वो अम, अ, इस पे जो था यहूदियों को जो था वो वकार बख्शा था, इज्जत बख्शी थी। सो और ईद, अगर आप अगली आयत को देखें तो उसमें जो है वो अ, ये लिखा हुआ है कि उनको जो है वो ईद बख्शी गई। सो मैं फिलहाल के लिए 8वें बाब के मुतालिक जो हूँ मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और अगली दफ़ा जो है वो हम 9वें और 10वें को जो है वो हम इकट्ठा देखेंगे। और वो जो है वो हमारा आखिरी इस किताब से मुतालिक जो है वो आखिरी मुताला होगा। खुदावंद खुदा जो है वो आपको बहुत बरकत दें और आपको अपने कलाम के इल्म में जो है वो इसी तरह से आगे आगे बढ़ाते जाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन तमाम स्टडीज से जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। शलोम जी।